नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। और आज द न्यूज मिर्ची की टीम पहुंच चुकी है अमन कुमार राज के घर पे, जिनका वीडियो फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। जिस वीडियो को, जिनके डांस को हमारे बॉलीवुड ने काफ़ी सराहा था। आज यहाँ पे हमारे आने का मकसद ये है कि हम इनकी बातों को, हम अमन के जो हालात हैं, इनके हालातों को, और जिस माहौल में रह के ये अपना करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम आप तक पहुंचाएं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आपके सामने पहले एक छोटा सा वीडियो रखते हैं, आइए देखते हैं। आइए अब हम कुछ बातें अमन और अमन के परिवार के साथ करते हैं। स्वागत है सर आप लोगों का। थैंक यू सर। सर फिलहाल में ही आपके बेटे का जो डांस है इतना सराहा गया, इतना पसंद किया, लोगों ने इतना प्यार दिया, कैसा महसूस होता है सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है जी। हाँ, बहुत खुशी की बात है। मेरा बच्चा अपना मेहनत लगन से आगे की ओर बढ़ रहा है सर। सर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपके परिवार, आपका जो घर परिवार है, आपका जो फिलहाल जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, जिस तरीके से आप लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो देखने में कुछ मुश्किल सा लग रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप क्या करते हैं? हम सर थोड़ा सा छोटा सा दुकान, एक सैलून का है, बाल काटने वाला, उसी से हम अपना परिवार को भरण पोषण करते हैं। तो अमन का जिज्ञासा था कि हम डांस करेंगे, बचपने में सीखता था। बोलता अगल बगल सरस्वती पूजा में बोलता था कि पापा हमको डांस ऑडिशन में नाम लिखवा दीजिए बच्चों के साथ में। तो बोला ठीक है लिखवा देते हैं। लिखवा देते थे तो डांस करता था, समझे। तो उसी से कभी पेंशन बॉक्स, तो कभी मैंने कुछ खिलौना जैसा इसको प्राइज मिलता था। तो इसको उसी से जिज्ञासा बढ़ते गया। यही बात है सर। जी, आइए अब हम अमन से बात करते हैं। हेलो अमन। हेलो। कैसे हो आप? अच्छे हैं। आप कितने साल के हो? मैं 8 साल का हूँ। 8 साल जैसी छोटी उम्र में आज आपको पूरे इंडिया में लोग जान रहे हैं। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड से थे? हाँ मालूम है। तो जैसे उनको लोग इतना पसंद करते हैं, आज उनको झारखंड की जान कहा जाता है। एक समय में आपका डांस देखने के बाद लोग वैसे ही आपको पसंद करने लगे हैं। हो सकता है आगे चल के आप भी वैसे ही बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में प्यार, लोग आपको उतना ही ज़्यादा प्यार करें। तो ये सब देख करके आपको कैसा महसूस होता है 8 साल की छोटी उम्र में? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी भी होता है। मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट किए हैं, मुझे इतना लाइक किए हैं, जो मेरा ये वीडियो इतना वायरल किए हैं। मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अमन मुझे ये बताओ कि 8 साल की उम्र में अभी तक तुमने जितने भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए आपको याद है? हाँ याद है। आपने आज तक कहाँ से क्या क्या जीता, कौन कौन से एकेडमी से? मैंने प्रॉक्सिमा इवेंट सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों जीता है, विनर। और फिर से झारखंड टैलेंट अवार्ड, उसमें भी मैं विनर हुआ हूँ। फिर से प्रॉक्सिमा सीज़न 1 सीज़न 2 मैं उसमें भी विनर हुआ हूँ। फिर से SIP, फिर से राम भरत मिलाप, और बाकी याद नहीं है। मतलब इतने सारे प्राइजेज आप जीत चुके हो कि आपको याद भी नहीं है आप कितने सारे जीते हो? नहीं। अच्छा, आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल गोविंदा सर है। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे उन्हीं का डांस अच्छा लगता है, उन्हीं का एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, मैं उन्हीं का डांस करता हूँ। ओके, तो आपको उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगती है? हाँ, मुझे एक्टिंग भी उनकी अच्छी लगती है, मैं करता भी हूँ। आप करते भी हो? हाँ। कुछ करके दिखाओ। खड़े होके करो। अबे हटा, सावन की घटा, खा खुजा, बत्ती बुझा के सो जा, पिंटू के लिए बंटी में खड़ी, घंटी बजा रही है बार घंटी, कुल्ला हुआ पश्चिम को लट ले, बहुत होगी, पुटले फटाफट क्या चल।
बैठो बैठो बैठो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप तो सच में एकदम गोविंदा के फ़ैन हो। अगर आपको कभी भी गोविंदा सर से मिलने का मौका मिलता है तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं गोविंदा सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे आके एक बार मेरे घर आके मिले, क्योंकि मेरे जो अगल बगल पड़ोसी हैं वो मेरे मम्मी पापा को मजाक उड़ाते हैं कि डांस करके कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई कराइए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मैं डांस करके कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, और आपने तो पहले ही सबका मुंह बंद करा दिया, क्योंकि 8 साल की उम्र में आपको पूरा देश आज जान रहा है। तो आसपास जो पड़ोस वाले बोल रहे हैं, आज तो आपके मम्मी पापा का जो सीना है वो 36 इंच का हो गया होगा चौड़ा होकर के, आपके ऊपर इतना गर्व महसूस कर रहे होंगे। और जैसा कि आप बोल रहे हो कि आपको गोविंदा सर से मिलने का बहुत इच्छा है, तो हम भी यही विश करते हैं कि आप जल्द से जल्द गोविंदा सर से मिलोगे। गोविंदा सर तक हम कोशिश करेंगे कि आपके इस इंटरव्यू को हम ज़रूर पहुँचाएँ, और गोविंदा सर आपकी इस बात का रिप्लाई आप तक ज़रूर करें। आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में अपने? मैं आगे बढ़ के जो डांसर बन के जो पैसा कमाऊंगा, मैं अपने जैसे बच्चों की हेल्प करूंगा। तो आपने सुना कि 8 साल की छोटी उम्र में अमन के क्या विचार हैं अपने भविष्य को लेकर। हमारे साथ में अमन के गुरु आकाश सर मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका स्टूडेंट इतने ऊंचाइयों को छू रहा है, कैसा महसूस होता है? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भी कर रहा अमन अपना मेहनत से जा रहा है, और सबको थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग अमन को इतना पसंद किए, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। सर, जैसा कि अमन के पिताजी ने बताया कि घर का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अभी मेरी जब इनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि आप काफ़ी सपोर्ट किए इन लोग को, जिस समय में मतलब अमन की फ़ीस नहीं भर पाते थे लोग, तब भी आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या सोच करके आप इतना कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अमन मुझे 3 साल पहले मिला। जैसे कि एक बगल में सरस्वती पूजा हो रही थी, अमन वहाँ परफॉर्म कर रहा था, तो मैं देखा बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा था। मैं सोचा एक बार इसके पेरेंट्स में जाके बात करूँ। तो मैं अमन के घर आया, इनके पापा से बात किया, मम्मी से बात किया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, टैलेंट है, आप इसको अच्छे से डांस क्लास में आप एडमिशन करा दो, ठीक है। तो इनके पापा बोले कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाल कटिंग करता हूँ और इतना पैसा मैं नहीं कर सकता हूँ कि डांस क्लास में एडमिशन करा सकूँ। तो मैं बोला इनके पापा को कि आप लोग इसका चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा एक दिन बहुत अच्छा डांस करेगा, आप मेरे पास डांस क्लास भेजो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा, और एक दिन देखना आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा। तो मैं इसको 3 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और इसलिए मेरा सोच ये है ना कि झारखंड में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके पास टैलेंट है, बट फैमिली सपोर्टेड नहीं है, और प्लस पैसा के कारण वो लोग डांस नहीं सीख पाते हैं। तो मेरा सोच क्या है ना कि मैं ऐसे बच्चों को मैं सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि अमन अभी हो गया, इसी के जैसे मेरे क्लास में और भी बच्चे हैं जो मैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि बहुत कोई को लगता है कि झारखंड में टैलेंट नहीं है, छोटे शहर में टैलेंट नहीं है, तो बहुत कोई दिल्ली मुंबई सीखने के लिए या सिखाने के लिए चले जाते हैं। बट मेरा मानना है कि यहाँ पर भी वो टैलेंट है, बस उसको एक अच्छा सपोर्ट चाहिए, गाइड चाहिए। तो मैं ऐसे बच्चे को, अमन जैसे और भी बच्चे जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ, यही है। अनुपम खेर जी ने, जैसे रवीना टंडन मैम ने, और जी मनोज मुतस्सिर सर ने, सभी ने अमन को काफ़ी सराहा, और जैसा उन लोगों का कहना था कि वो लोग आगे चल कर के अमन को सपोर्ट भी करेंगे। तो क्या प्रतिक्रिया आई है अभी तक उस पर सर? मनोज मुतस्सिर से तो लाइव बात हुई थी अमन की, और मेरी से भी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि सपोर्ट करूँगा, बट अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं आए हैं। बस मैं वही कांटेक्ट का वेट कर रहा हूँ कि कब कॉल आए। अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हुई, बस बोले हैं कि करेंगे, बट अभी तक कोई रिस्पांस अभी तक तो नहीं आई है। सर, आपके डेजल डांस एकेडमी, राइट? तो डेजल डांस एकेडमी में और भी ऐसे सारे बच्चे हैं जिनसे आप बिना फीस लिए उनको सिखा रहे हैं और उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे आप अमन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर, आगे इस चीज़ को लेके आपकी क्या मंशा है? मतलब क्या इतना आसान होता है कि लोगों से, जो बोलते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो जिस तरीके से आप बिना फीस लिए बच्चों को सिखा रहे हैं, अपना जो टाइम स्लॉट है वो बच्चों के बीच में दे रहे हैं, अगर वही चीज़ आप कुछ लोगों से पैसे लेकर करेंगे तो आपके पास से पैसे आएंगे, लेकिन वो चीज़ करने के बजाय आप बच्चे लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये इतना आसान होता है आपके लिए? देखिए, आसान तो नहीं होता, लेकिन मेरे पास क्या है ना, ऐसे बच्चे नहीं कि मैं सब बच्चे से पैसा नहीं लेता। जो बच्चे मुझे पैसा दे सकते हैं मैं उनसे लेता हूँ। जैसे कि ये बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई 3-4 मंथ्स डांस मेरे पास सीख रहा है
और डांस बहुत अच्छा करने लगा वो बच्चा, वो सपना भी देख लिया। बट होता क्या है ना कि मेरे को बोलता सर अब मैं डांस अब नहीं सीखूंगा। तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं सीखो, क्या हुआ? तो सर हमारे घर में उतना पैसा नहीं है कि मैं फ़ीस दे सकता हूँ, फ़ीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। तब मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये बच्चे इतना अच्छा डांस करने लगा, सपना देख लिया बहुत सारा, फ़ीस के कारण वो डांस नहीं सीख रहा। तो मैं सोचता हूँ कि क्लास तो मेरा खुद का है, ठीक है, मेहनत मेरा जाएगा। अगर 4 की जगह मैं 5 कोई को सिखा रहा हूँ और एक खड़ा करके, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैं फिर वैसे बच्चे को बोलता आप फ़ीस मत दो, बट आप मन लगा के डांस करो, अपना सपना पूरा करो। बस मैं ये करता हूँ। और बाकी जो बच्चे पैसा देते हैं उससे मेरा घर चल जाता है। बस बच्चा लोग की खुशी से मतलब, ये लोग किसी दिन आगे बढ़ जाएगा, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है और कुछ नहीं। बस मेरा घर चल जाता है उससे। ये लोग के बच्चों के लिए मैं हेल्प कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो सर आगे जो आप सपना देख रहे हैं कि और भी बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, हमको आगे लेकर के जाना है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि फ़िलहाल आपको लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है? हमारे जो फ़िलहाल जो हमारे स्टेट में जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग ये चीज़ ध्यान देते हैं कि हाँ हमारे जो जनता है उसको आगे बढ़ना ज़रूरी है, हमारे जो बच्चे हैं उनमें क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, या आप खुद ही काफ़ी हैं कि हाँ मैं उन सब चीज़ को संभाल लूँगा? नहीं, सपोर्ट की तो ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बट क्या करूँ, अब आप ज़बरदस्ती तो मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि अगर, और भी मैं इंटरव्यू में बोला था कि अगर कोई अगर ऐसे बच्चे के लिए कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, मैं तो सिखाता हूँ। बट ऐसे बच्चे को बहुत सी कमी होती है डांस में। जैसे कि मैं आपके थ्रू मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए आप तो कोशिश कीजिए प्लीज़, बहुत अच्छा होगा कि आप ऐसे बच्चे के लिए कुछ कीजिएगा। जैसे कि मनोज सर, अनुपम खैर, रवीना टंडन मैम जो भी लिखे हुए हैं, अगर ये सब कर देते तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे लोग और अच्छा सीख सकते हैं अगर पूरा सपोर्ट अगर मिले तो। क्योंकि हमारे क्लास भी छोटा सा है, मेरे क्लास में खुद बारिश के समय पानी चूता है, गर्मी में फ़ैन उतना है नहीं, छोटे से क्लास में चलाता हूँ यहाँ पे धुरुआ में डेजल डांस एकेडमी। अगर सपोर्ट मिल जाए और ऐसे बच्चों को जो कि इसका हर एक चीज़ पूरा करे तो मैं और अच्छे से मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, ये बच्चे बहुत आगे जाएँ। क्योंकि मेरे सारे बच्चे में टैलेंटेड बहुत टैलेंट है, बट एक अच्छा मंच की तलाश हम लोग की है। और सपोर्ट करें ऐसे बच्चों को, मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट करें इस टैलेंट को। मैं चाहता हूँ कि झारखंड में पूरा इंडिया का नाम रोशन करे ऐसे बच्चे। बस मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक अच्छा मंच की तलाश हम लोग की है। सर मैं जैसे अमन से कुछ देर पहले बात कर रहा था, तो अमन ने बताया कि वो अपना जो स्टंट प्रैक्टिस है वो ग्राउंड में करता है। Yes, sir. बहुत बार गिर के चोट लग जाती है इसको, और फिर कुछ दिन इसको रेस्ट लेना पड़ता है। मैट्रिसेस नहीं है अभी, और अभी एक बार में सब कुछ आप अवेलेबल भी नहीं करा पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ की कमी खलती नहीं है? खलती तो बहुत है सर, लेकिन क्या करें, हम लोग का जो भी अगर मान लीजिए हम लोग को स्टंट करना रहता है तो हम लोग ग्राउंड पे चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टंट करना रहता है, जैसे ग्राउंड में भी चोट लगती है, बट हम लोग करते क्या है, इसकी समझ लीजिए कि तालाब हो गया, कीचड़ में क्या होता है, कीचड़ को हम लोग गद्दी बना लेते हैं। समझ लीजिए गद्दी में, जैसे कि गद्दा में जो चोट नहीं लगता, बट कीचड़ में गिरने से भी नहीं लगता है। तो हम लोग जो भी कीचड़ होता है कीचड़ में स्टंट करते हैं, फिर नहा वहा के घर चले जाते हैं। पुआल मिल गया तो पुआल में करते हैं, खेत हो गया तो खेत में करते हैं, जहाँ पे कुछ ज़्यादा कीचड़ मिल गया तो कीचड़ में ही करते हैं। क्या करें, हम लोग के पास उतना अवेलेबल नहीं है, बट हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे झारखंड का कुछ टैलेंट है जो आज पूरे देश में उभर के आ रहा है। पूरे देश में जो बॉलीवुड के हमारे सितारे हैं इस चीज़ को सराह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हमारे शहर से, हमारे स्टेट से एक बच्चा ऐसा उभर के आ रहा है इतना टैलेंट के साथ में, और हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में अगर कोई ऐसा एकेडमी चलाने वाला इंसान है जो शायद आज उसके लिए पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन आज सच में वो टैलेंट की कदर करता है, अपने से उससे जो भी हो पाता है उस चीज़ को वो पूरी तरीके से लाने की, पूरी तरह से उस चीज़ को सपोर्ट करने की, साथ देने की पूरा प्रयास करता है, तो क्या जो भी लोग जो हमारे साथ हैं, जो हमारे स्टेट के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो विकास से जुड़े हुए हैं लोग, जो ये ध्यान में रखते हैं कि हाँ बच्चा जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या विकास कर रहा है, क्या क्रिएटिविटी कर रहा है, किस तरीके से आपका स्टेट का नाम रोशन कर रहा है, किस तरीके से आपका सिटी का नाम रोशन कर रहा है, तो क्या उसे सपोर्ट करना हमारा दायित्व तो नहीं है? अमन जैसा बच्चा 8 साल की उम्र में कहता है कि आगे चल करके मैं अपने जैसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहूँगा। वो 8 साल का हो करके अगर अपनी आंखें खोल के इस चीज़ को महसूस कर सकता है, तो हम सब जो कि हमारे सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं, हम इस चीज़ को महसूस क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इतने अच्छे पोजीशन में बैठे हैं कि हम इन सारी चीज़ों में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो हम बदलाव क्यों नहीं लाएंगे?
आज इस बच्चे को अगर हम नकार भी दें तो कुछ बदलेगा नहीं। कल भी आप खाना खा रहे थे, आज भी आप खाना खाएंगे और कल भी आप खाना खाएंगे। लेकिन एक बच्चा जो पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है, अपने आप के शरीर पे हर बार चोट जब लगती है तो दुगनी जोश के साथ खड़ा होता है कि नहीं, मुझे करना है, खुद के लिए करना है, खुद के शहर के लिए करना है, खुद के परिवार के लिए करना है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। जिन सितारों ने इसको लेकर के जो इसको सराहा है कि हाँ ये बच्चा जो है इसको आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि अनुपम खेर सर हुए, रवीना टंडन मैम हुई और भी बहुत सारे लोग, तो मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से, जितने प्यार से आपने इन्हें सराहा है, एक बार फिर से आप इन्हें ध्यान दे करके और जिस भी तरीके से हो पाए आप इन्हें सपोर्ट कीजिए। आप इनके डांस एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि टैलेंट एक ऐसा चीज़ है वो जो हर जगह होता है, बस उभारने की ज़रूरत होती है हमें। और ये आप लोग हैं जो इन सभी चीज़ों में बच्चों को, हमारे जो जिन देश में जो टैलेंट है, हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में जो टैलेंट है, उनको आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और आज हम ये कवरेज इसीलिए किए थे क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम आप तक ये बात सीधी सीधी पहुंचा सकते हैं। हमने देखा कि एक छोटे से परिवार से आने वाला अमन, जिनके पिताजी एक बार्बर का काम करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चे का टैलेंट समझते हुए ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे समाज का जिम्मेदारी नहीं है? इसी सवाल के साथ आइए हम आपको अमन के डांस वीडियोस की तरफ ले चलते हैं। अमन ने जिस तरीके से डांस किया है, जिस तरीके से वो ग्राउंड पे मेहनत करता है, जिस तरीके से स्टंट प्रैक्टिस करता है, उसके तरफ ले चलते हैं। धन्यवाद। रेडी? 2 बार को अच्छे 5, से 6, 7 गो अप डाउन अप। भाग उतार किया था पहले। Get ready.